गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। देखो अब आज का जो क्लास है, जैसे कि पिछला वीडियो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आया था, आज उसका पार्ट 2 है। अब जैसे देखो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि सेक का किसी का कौन सा फॉर्मूला होता है, सेक का रिलेशन क्या है। हमको पता है कि सेक का रिलेशन tan के साथ होता है और कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं कि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया वहां पे इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा का जगह ले देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या -1 जैसे था उस तरह लिख दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉसेक का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ कॉसिक का वैल्यू निकालते हैं तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये -1 उधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह में पुट कर देंगे 1 माइनस कॉसिक का जगह ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो यहाँ +1 -1 ये कट गया तो आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ +1 -1 कट गया तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग को पता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot, तो 1/cot स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये कॉट स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या हो जाए -1 बच गया। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन अभी कराया जाएगा। अब देखिए आपके दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2015 में आ चुका है। तो है क्वेश्चन सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 प्रूव करके दिखाना है। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 1/cos होगा। तो ये जिस तरह क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा, ये आप लिख दीजिए बाई सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो ये सेक को डायरेक्ट यहाँ लिख जाएगा cos थीटा। क्लियर, अब इनटू यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सेक को हम लोग जानते हैं, सेक को ले देंगे 1/cos थीटा प्लस tan को लिख सकते हैं sin/cos, हम लोग फॉर्मूला पता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को ये हो रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा जिस तरह है वो लिख दो। अब यहाँ पर आ गया cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हो गया। क्लियर, अब देखिए cos थीटा का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, cos थीटा बार आएगा। तो cos थीटा टेबल चाहे 1 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये 1 को 1 से करेंगे 1 1 1 प्लस cos कर लिया तो sin आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब तो देखते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पर हो जा रहा है कि ए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एक जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जगह यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग cos को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर, अब हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा।
अब ये कैसे लिख सकते हैं, तो चलो पहला नंबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, करके दिखा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर का वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर था, उसका जगह पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दोनों कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी कराया जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चंस है जो भी बोर्ड पे, अब तक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 2010 में, 11 में, 15 में, 16 में, 18 में आ चुका है। अब देखो इस सवाल में ये बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, पहले हम लोग को देखना है कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉमन है, और डिनोमिनेटर में देखते हैं तो यहाँ पर भी कॉस थीटा मिल रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम मान लो यहाँ कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, तो कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 माइनस 2। अब ढेर से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार था तो एक बार कॉमन हो गया, 2 बार बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग का यहाँ पे tan थीटा आ गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, tan थीटा ये आ चुका है। अब कहीं ना कहीं मुझे ये जो नंबर है ये दोनों को ऐसा नंबर बनाना है कि इक्वल हो, ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। तो हम लोग को इसको कट करने के लिए 2 रास्ता है। चाहे ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसको चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर में, या फिर कॉस स्क्वायर को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर में। तो चलो हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं। साइन को चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब जहां पे साइन स्क्वायर थीटा तो वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब ऐसा करने से ये हो गया। अब नीचे क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इस तरह उस तरह लिख दिए। अब हम लोग को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हो गया 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan थीटा, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले प्लस में इसको लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ माइनस 2 प्लस 1 अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस 1 बड़ा है, माइनस 1 बाई यहाँ पर भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों आपस में कट गए, तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का और भी कराया जाएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। I hope all of you like my videos. Thank you so much.